सभी भाइयों को मेरी नमस्ते, राम राम। मैं आज कुछ बातें बताना चाहता हूं क्योंकि टिंकू, कुलदीप सिंह, जयराम जी की जी, दानाराम, वरुण, बहुत से लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं। मैं आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले तो मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। सभी भारत देश के मेरे नागरिकों, मेरी आपको नमस्ते, गुड मॉर्निंग इंडिया। सबको मेरी सत श्री अकाल, आदाब। भारत के कोने कोने में बसे मेरे सभी भाइयों, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अब मैसेज बहुत ज्यादा आने लगे और व्हाट्सएप मैसेज भी, टेलीफोन भी और फेसबुक पे भी बहुत ज्यादा है। मैं कोशिश कर पा रहा हूं कि हर आदमी तक पहुंचूं, लेकिन फिर भी किसी कारणवश मैं ना पहुंच पाऊं तो आप बुरा मत मानना। ये कह रहे कि आपने रिप्लाई नहीं किया रोहित जी। हाँ, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं जी। बहुत ज्यादा मैसेज आने लगे, बहुत ज्यादा फोन आने लगे और फेसबुक पे भी बहुत ज्यादा मैसेज आने लगे। तो इसलिए कोई भी भाई मेरे से नाराज मत होना कि मैं आपका जवाब नहीं दे पा रहा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर आदमी तक कैसे पहुंचूं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर मैं लेट हूं या मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं तो बहुत ज्यादा मैसेज और बहुत ज्यादा टेलीफोन आ गए। फेसबुक पे मैसेज है 8-8 हजार, व्हाट्सएप पे जो कॉलिंग है वो भी हजारों में है, मैं गिन नहीं पा रहा। और जो टेलीफोन है वो भी इतने आ रहे हैं, मैं हर आदमी का अटेंड नहीं कर पा रहा। तो मैं सारे भारत देशवासियों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि अब ये बहुत ज्यादा मैसेज आने लगे और बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, मैसेज, बहुत ज्यादा टेलीफोन और बहुत ज्यादा फेसबुक पे मैसेज, 8-8, 10-10 हजार। तो मैं सभी भाइयों से मेरी नमस्ते, राम राम। और मैं माफी चाहूंगा कि भाई कोई भी गलत बात मेरे मुंह से निकल रही हो या मैं सब तक नहीं पहुंच पा रहा हूं तो मैं माफी चाहूंगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं किसी भी तरीके से मैं आप लोगों तक पहुंचूं। और मैंने आज एक जरूरी सूचना ये देनी थी कि मेरे पास बहुत से टेलीफोन ऐसे आ रहे हैं जिनके 80% लोगों के जो आंसर है, वो जो उनके क्वेश्चन है वो सेम है, और 80% लोगों के सेम जो आंसर है, क्वेश्चन है, वो एक ही है। जोधराम चौधरी, आपको जवाब नहीं दिया आपका, मैंने व्हाट्सएप पर लिखा। मैं वही कह रहा हूं जी कि बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगे, फेसबुक पे 8-8, 10 हजार मैसेज आने लगे और फोन बहुत ज्यादा आ रहे हैं जी। तो मैं इतने लोगों को अकेला नहीं अटेंड कर पा रहा, मैं माफी चाहूंगा। और मैं आप लोगों के जवाब दे रहा हूं अभी। जिन जिन के जो भी जवाब है, उनसे अलग कोई जवाब है तो मेरे को टेलीफोन कर लेना, मैं कोशिश करूंगा। मेरा 98-123-15-615 टेलीफोन नंबर है, 98-123-15-615। सभी भाइयों को मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। मैं साथियों सबसे पहले तो एक बात बताऊंगा कि जितने भी भारत देश के मेरे नागरिक भाई हैं, सबका 80% लोगों का एक ही क्वेश्चन है कि मैं खेती करना चाहता हूं, उनका भी जवाब सुन लो। मैं काम करना चाहता हूं, उनका भी जवाब सुन लो। मैं ड्राइवरी के लिए आना चाहता हूं, उनका भी जवाब मैं आपको बताऊंगा। 80% लोगों के यही है कि मैं वहां आना चाहता हूं, मैं ड्राइवरी जानता हूं, मैं खेती कर लूंगा, मैं काम कर लूंगा। मेरे भाइयों, मैं आपको बिल्कुल सारी बात सच्चाई से और दिल से कहता हूं, एक भारत देश का नागरिक होने के नाते मैं आपके आगे झूठ नहीं बोलूंगा। यहां पे आप अभी, अमेरिका ने एक वीजा खोल रखा है, सिर्फ एक वीजा, वो भी स्टडी वीजा। आप पढ़ाई के लिए आ सकते हो, बाकी जितने भी वीजा है वो काम का वीजा है, चाहे चाहे वो ड्राइवरी का है, खेती का है, कोई भी है। यहां आने के बाद आप हर काम कर सकते हो। लेकिन इस बहाने से कि मैं भारत देश से आना चाहता हूं ड्राइवरी के लिए, अभी आप नहीं आ सकते। उसके लिए अमेरिका ने बैन कर रखा है, बंद कर रखा है, क्योंकि कोविड टाइम में बहुत ज्यादा फाइलें इकट्ठी हो रखी हैं, 2 लाख से ज्यादा फाइलें। तो उन पे वो संभल नहीं रही, उन्होंने अपने कर्मचारी बिठा रखे हैं। तो अभी लिख रहा कोई भाई कि मुझे अमेरिका में काम दिला दो, मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूं।
अभी हम कोई भी किसी भाई को काम नहीं दिला सकते। यहां पहुंचने के बाद तो जो मर्जी काम कर ले, लेकिन यहां आने से पहले वहां से हम आपको कुछ भी झूठ बोल के आपके साथ किसी भी तरह की गद्दारी या धोखा नहीं करना चाहते। बहुत से लोग ऐसे हैं, मेरे पास आज एक मैसेज आया कि सर मुझे कोई 25 लाख रुपए महीने की ऑस्ट्रेलिया में जॉब दिला रहा है, कोई नौकरी रखना चाहता है। उन लोगों से बचो उन लोगों से बचना पड़ेगा। 25 लाख रुपए की जॉब पर महीने की कहने वाला आदमी मुझे फ्रॉड लगता है। हो सकता है वो सही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता 90% वो झूठ बोल रहा है। दूसरी बात, खेती यहां आने के बाद कर सकते हो, लेकिन अभी अमेरिका ने वीजा बंद कर रखा है। सिर्फ एक वीजा खुला है, वो भी स्टूडेंट्स के लिए, शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए। तो आप अपने सभी साथियों को पढ़ाई के लिए भेजिए, जो बच्चे +2 कर गए। अभी मैं आपको एक बात और बता दूं, 1 नवंबर तक यूनिवर्सिटी के एडमिशन थे और एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसके 30 नवंबर तक एडमिशन थे। अब एडमिशन हो गए बंद। कोई भी एजेंट भारत देश का अगर ये कहता है कि मैं अमेरिका में एडमिशन करवाऊंगा अभी, तो वो झूठ बोल रहा है, वो गलत काम कर रहा है। क्योंकि मेरे पास पिछले 3 दिन से ऐसे ऐसे टेलीफोन आ रहे हैं जो ये कहते हैं कि हम एडमिशन कराएंगे, जबकि एडमिशन बंद है, वो पैसा लेना चाहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो 6 महीने तक उनके पैसे रोक के रखे हैं, लेकिन उनको एडमिशन लेटर नहीं दे रहे। जिस भाई को एडमिशन चाहिए, जिस भाई को एडमिशन लेटर चाहिए, वो 15 जनवरी के बाद मेरे से बात कर ले, क्योंकि यहां हमारा भी 7-8 यूनिवर्सिटियों के साथ टाई अप है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मुझे पिछले 3 दिन से 2-3 बच्चे ऐसे मिले जो 20 लाख रुपये, 22 लाख रुपये पढ़ाई के लिए दे करके यहां आए हैं। एक लिखते हैं कि टूरिस्ट वीजा पर आ सकते हैं क्या? अभी टूरिस्ट वीजा भी बंद है, ये पूरा साल बंद रहेगा। अभी तक जो मेरे पास रिपोर्ट है ये बंद रहेगा। लेकिन मेरी बात मुद्दे से ना हटाओ, मुझे 20 लाख 22 लाख रुपए दे के पढ़ाई के लिए जो भी भाई आना चाहता है उसको यहां जो 6 महीने के बाद वीजा लगने के बाद यूनिवर्सिटी की फीस भरवाऊंगा। उससे पहले आपके पैसे खराब नहीं होने दूंगा। उससे पहले जो भी खर्चा है वो एम्बेसी की जो फीस है या यूनिवर्सिटी के फार्म की फीस है, इनकी सिवाइस फीस है, वो 50-60 हजार रुपए से ज्यादा नहीं है। और वीजा लगने के बाद 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख, इससे ज्यादा फीस 6 महीने की नहीं भरवाएंगे। उससे ज्यादा जो आदमी भी गलत काम कर रहा है वो गलत कर रहा है, देश के बच्चों के साथ धोखा कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी भाई एडमिशन लेना चाहता वो 15 जनवरी के बाद मेरे से मिल ले, या मेरा जो हमारी जो अमेरिका में जो हमारा ऑफिस है उसका ईमेल एड्रेस है, मैं लिख भी दूंगा, गोल्डन टाइम्स EDU गोल्डन टाइम्स EDU @gmail.com गोल्डन टाइम्स EDU @gmail.com। इसके ऊपर जाके जिसका भी PTE हो चुका 55 से ऊपर, जिसका आइलेट्स हो चुका 6 बैंड हो 6.5 बैंड हो, एडमिशन करवाएंगे हम सबका। किसी ने भी पैसे नहीं देने, गलत तरीके से किसी एजेंट के झांसे में नहीं फंसना। अभी परसों एक टेलीफोन आया सोनीपत से कि उसने 2 लाख रुपए दे रखे हैं एजेंट को कि मैं आपको I-20 ला के दूंगा। 2 लाख रुपए कहां लगते हैं मेरे भाइयों? एडमिशन के लिए 2 लाख नहीं लगते मेरे भाइयों। ये सारे फ्रॉड आदमी हैं, आप इनसे बचिए। आपको हम कम से कम पैसे में, कम से कम समय में आपको एडमिशन लेटर देंगे। एक लड़के का टेलीफोन आकल 6 महीने से एडमिशन लेटर नहीं है। मैं आपको, जब आप पूरे डॉक्यूमेंट्स दोगे उसके 20 दिन के अंदर अंदर आपको एडमिशन लेटर दूंगा। 20 दिन के अंदर एडमिशन लेटर दूंगा आपको। जब आप पूरे डॉक्यूमेंट्स दे दोगे, फॉर्म भर देंगे, उसके 20 दिन के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे। और आइलेट्स, PTE, टोफल और ड्यूलिंगो, ये सारे के सारे आप इनमें से कोई भी टेस्ट आप क्लियर करोगे तो आपके एडमिशन होंगे
होंगे और 6 महीने के अंदर अंदर होंगे, और ये 20 दिन के अंदर अंदर एडमिशन होंगे। अरे 6-6 महीने लगते, पैसे ले रखे और लूट रहे हैं लोगों को। नहीं करना है किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, भारत देश के नागरिकों गलत काम नहीं करना, किसी के झांसे में नहीं आना। ये बड़े बड़े खेल कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ भाई लिखते हैं कि स्टडी वीजा के साथ काम कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, आप कुछ दिन के बाद यहां काम कर सकते हो। और कुछ भाई यहां आने के बाद कुछ भाइयों को हमने काम लगा भी दिया। यहां भी बैठे बैठे बहुत से लोग ऐसे हैं कि हमने उनको 10-15 लोगों को नौकरियां दी है। अब बहुत सारे लोग हरियाणा के बहुत ज्यादा आगे, और आगे तो कुछ लोग हमें टेलीफोन करके करे काम, कुछ लोगों को दिलवा दिया, कुछों को दिलवाएंगे। भाई धीरे धीरे होगा, क्योंकि ज्यादा आगे हो। और मैं आपको सारी चीजें ये इसलिए बता रहा हूं कि आपके साथ धोखा ना हो, ताकि आप इन धोखेबाजों से बच सको। तो इसलिए 15 जनवरी के बाद जुलाई सेशन के लिए दोबारा एडमिशन होंगे। अब बंद हो गए, कोई भी आदमी बेकाना नहीं, किसी को बेकार में आने की जरूरत नहीं। +2 के बाद या बीए के बाद या बीए सेकेंड ईयर में है कोई फाइनल ईयर करना चाहता है, या बीटेक में है कोई यहां पे फाइनल ईयर करना चाहता है, उनके लिए आप लोगों के लिए हमने सारा साधन संसाधन जुटा दिया। और जो मेरी बेटियां, मेरी बहन नर्सिंग का कोर्स कर रही है और विदेश में आना चाहती है, उसको या 6 महीने का या 1 साल का कोर्स में एडमिशन हम करवाएंगे, ताकि आपके वीजे लग सके। ठीक है, मैं ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ यही कहूंगा। फिर एक भाई लिखता है कि मुझे जॉब चाहिए। यहां आने के बाद आपको जॉब मिल सकती है, आप जॉब कर सकते हो। बहुत से भाई ट्रक ड्राइवर हैं, मैं आपको ट्रक ड्राइवरी के बारे में बता दूं। 15 लाख 20 लाख रुपये पर महीना लोगों ने कमाए। 10 लाख रुपये, 12 लाख रुपये, 8 लाख रुपये आम बात थी। अब थोड़ा सा रसिया के झगड़े की वजह से कह सकते हो, या कुछ और, यहां भी तेल की बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से अब खुद चलाने वाला आदमी 5-6 लाख रुपए महीना कमा पा रहा है। सर वर्क वीजा कब तक खुलने के चांस है? मुझे अभी तक तो उन्होंने ये कहा है कि भाई 1-1.25 साल रुकना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है, अमेरिका है, इनका कुछ नहीं पता, हो सकता है कि 6 महीने के बाद खुल जाए, लेकिन 5-6 महीने का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तब तक आप परेशान ना हो। यहां आने के बाद खेती कर लेना, ड्राइवरी कर लेना, काम कर लेना, प्लम्बरिंग का कर लेना, बिजली का कर लेना, कुछ भी कर लेना। और जो भाई आ रहे हैं, वो किसी भी रास्ते से आ रहे हैं, वो अपना बिजली का काम सीख के आए। यहां मैंने खुद, जो हमारा अपना हॉस्पिटल बनने लग रहा है, उसमें खुद मैंने एक दिन के $1,000 यानी कि अपने 82-83 हजार रुपये 4 घंटे के दिए। तो जो भी भाई आ रहा है, वो यहां आके अपना पहले काम सीख के आए। प्लम्बरिंग का है, बिजली का है, ज्यादातर बिजली का ये सब सीखे। मिस्त्री है, गाड़ियों का मिस्त्री, ट्रकों का मिस्त्री, ये सारे के सारे काम करके सीखे। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि जो एजेंट बैठे हैं, चोर बैठे हैं ज्यादा, जो बहुत सारे गलत नहीं है, लेकिन बहुत से चोर भी है। अरे यार 20-20 लाख रुपए स्टूडेंट से, आज एक बच्चा मिला मुझे 22 लाख रुपए दे के यहां पढ़ने के लिए भेजा है। एजेंट ने कहा कि लगते ही है, मेरी गारंटी है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बकवास है। आपका जितने भी भाई सुन पा रहे हो, जो एमएससी है, एमएससी में कोई अगर ये कहता है कि मेरा जुगाड़ है, मैं आपको लगवा दूंगा, वो झूठ बोल रहा है, आपके पैसे के साथ छल कपट कर रहा है। एडमिशन हम करा के देंगे। पूरे हरियाणा में किसी के पास एक यूनिवर्सिटी नहीं है, सब किसी ने के साथ अटैच है। हमारे पास यहाँ 8 यूनिवर्सिटियां हैं। चंडीगढ़ के लोगों के पास एक यूनिवर्सिटी है, हमारे पास 8 यूनिवर्सिटियां हैं। और इस साल के अंत तक 1-1.5 महीने में हम 15 यूनिवर्सिटियों के साथ टाई अप कर चुके होंगे। को किसी भी भाई को एडमिशन लेना है, गलत लोगों के झांसे में नहीं फंसना। पीटी करो, 55 स्कोर करो 100, आइलेट्स करो, 6 बैंड हो, 6.5 बैंड हो, एडमिशन करवाएंगे। टोफल करो। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ इतनी बात बोलूंगा, ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, कि धोखे से बचिए, धोखेबाज एजेंटों से बचिए। हाँ, एक बात और, जो बच्चा एमए कर रहा है, कुछ एजेंट उनके साथ बड़ा धोखा कर रहे हैं। कोई बच्चा एमए कर रहा है, अभी 3 दिन पहले टेलीफोन आया, जिस बच्चे ने एमए कर ली, उसका बीए लेवल के सब्जेक्ट में कोर्स में एक एडमिशन करवा दिया एक एजेंट ने। एमएससी वाले ने जाते ही उसको नेगलेक्ट कर दिया। 80% लोग
गलत एजेंटों के चक्कर में फंस के उनके जो वीजा है वो कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि एजेंटों को पता नहीं है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने चाहिए, कौन से नहीं लगने चाहिए। मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, भारत देश के नागरिक को कम से कम भी 20-20, 30-30 लोगों ग्रुपों में शेयर करो, ताकि लोगों को पता चले। मैं ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, भाई मेरे से जो भी आप मदद चाहिए मैं मदद करूंगा, मेरे को पैसा नहीं, आप लोगों का प्यार चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। सारी की सारी वीडियो सुनना, ताकि कोई हमारा भाई, कोई हमारा किसान का बच्चा किसी के जांचे में ना आए और गलत काम ना करे। और मैं जनवरी में आ रहा हूं, 7-8 जनवरी के आसपास है, इंडिया में हूंगा, हरियाणा में हूंगा, आप लोगों से मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।